आप मानो या ना मानो, पर ये भी इस परिवार का हिस्सा है और यही सच है। जो हम कहते हैं वही परिवार का सच है अरमान। और सच ये है कि विद्या इस घर की बहू थी और विद्या ही रहेगी। विद्या की जगह हर कोई नहीं ले सकता। हमने आपकी जगह लेनी नहीं है, ना इस घर में, ना अरमान की जिंदगी। आप तो जानती हैं कि अरमान आपसे कितना प्यार करता है। आप खुद ही सोचिए, क्या किसी के भी आ जाने से आपके लिए अरमान का प्यार कम हो सकता है? आप अरमान की माँ हैं, मम्मी भी अरमान की माँ है और दुनिया की हर माँ रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। आई नो ये आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो सब हो सकता है। माँ की मुस्कुराहट बेटे के लिए जिंदगी होती है। और इस वक्त मेरी दोनों माओं की आंखों में आंसू है। मैं आप दोनों को एक साथ मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। प्लीज, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिचुएशन को आसान कर देंगे। उसका सामना कर। तुझे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो जिसकी माँ को चुनेगा वो इस घर की बड़ी बहू, माधव जी की पत्नी और तेरी माँ कहलाएगी। मैं कैसे? तेरा जो भी फैसला होगा वो हम सब मान लेंगे अरमान। माँ को तो अपने बच्चों में से किसी को नहीं चुनना पड़ता, तो फिर मुश्किल काम मेरे सर पे क्यों आया? क्योंकि तू मेरे यहाँ लेकर आया अरमान, इसीलिए। दुनिया में एक माँ को भगवान करना चाहती है अरमान, लेकिन भगवान सिर्फ एक होता है। इसीलिए तुझे हमें से एक को चुनना होगा। तो यहाँ पर इस स्थिति में है वो, और एक समय आता है जहाँ पर वो उससे सीधा पूछती है अरमान से कि ठीक है, अगर ऐसी चीज़ है सिचुएशन को, अगर हमें कोई मुश्किल घड़ी आ जाती है तो हमें उस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा। तो ठीक है, तू भी कर उस मुश्किल घड़ी का सामना, और तू चूज़ कर कि तुझे कौन सी माँ चाहिए। वो माँ चाहिए जिसने तुझे जन्म दिया है, या वो माँ चाहिए जिसने जिसने तुझे ज़िंदगी दी है और जिसकी तू ज़िंदगी बन गया है। तो वो बेचारा, अब ऑब्वियसली अरमान भी विडंबना में है कि भाई किसे चूज़ करे, बिकॉज दो माओं में से वो किसी को नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो बोलती है लेकिन तुझे करना पड़ेगा, और दो तेरा जो भी निर्णय होगा अरमान, वो मुझे हम सबको स्वीकार है। और जो जिसे तू चूज़ करेगा वो इस घर की बहू होगी, बड़ी बहू, वो ही माधव जी की पत्नी होगी और वो ही तेरी माँ होगी। तो ये बोलना भी अरमान को विद्या के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, बिकॉज उसे पता है कि वो नहीं रह पाएगी अरमान के बगैर। तो ये सारी सिचुएशन है अभी, और कैसे सिचुएशन से अरमान डील करेगा, अबीरा, मासा, मासा कैसे उनको बोलेंगी कि विद्या ने अपनी पूरी ज़िंदगी तुझे दे दी, जो तुझे संस्कार दिए, तुझे पाला, विद्या ने पाला है, और उसने किसी अपना नहीं सोचा, सेल्फलेसली उसने तेरा ख्याल रखा है, जबकि तू उसका बच्चा भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत मुश्किल घड़ी है पूरे परिवार के लिए, स्पेशली विद्या के लिए, माधव के लिए भी, ऊपर शिवानी के लिए बहुत बड़ी घड़ी है, एंड अबीर अरमान के लिए तो है ही, एंड मासा के लिए भी, बिकॉज कहीं ना कहीं बाद में थोड़ा खुलासा होगा कि मासा ने ही उसे दूर रखा है। सो ये